नमस्कार, मैं हूं रितान। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नज़र डालते हैं आज के ताज़ा खबरों पर। भाजपा प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद अब हैट्रिक की रणनीति बना रही है। ऐसे में पार्टी टिकट बांटने में कोई गलती नहीं करना चाहती। चुनावी मोड में जाने से पहले अपने विधायकों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाने के लिए उनके कामकाज का ऑडिट कराया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन विधायक जनता के बीच कितना सॉलिड है। सूत्रों की माने तो मंडल स्तरीय पर 7 अहम बिंदुओं पर सभी विधायकों के क्षेत्र के में जाकर सर्वे किया जाएगा, जिसके मुताबिक रिपोर्ट बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही 2027 विधानसभा चुनाव के टिकट सुनिश्चित किया जाएगा। आइए सुनिए हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई है। 2 चुनाव जीतने के बाद 2027 की तैयारियों में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जो सभी 403 सीटें हैं उनके विधायकों का ऑडिट करना शुरू कर दिया है और ये ऑडिट रिपोर्ट में बाकायदा श्रेणी तय करी गई है, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के विधायक रहेंगे। और इसमें सबसे पहले जो जिनको चिन्हित किया जाएगा उनमें वो रहेंगे कि कौन से विधायक जनता की कसौटियों पर खड़े उतरे हैं, यानी कि पब्लिक के बीच में जाने वाले नेता को ही अब टिकट मिलेगा। ऐसे कई विधायकों की बीजेपी विधायकों की जो है टिकट की दावेदारी पर संकट भी आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी से ही 27 की सत्ता की नाव में पैर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्टार प्रचारक के रूप में सामने आते हैं, तो उन्हीं को ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार इन सभी विधायकों का ऑडिट करेगी, फिर ऑडिट रिपोर्ट पेश करी जाएगी और उसमें जो ए श्रेणी के बीच रहेगा, जिसने जनता की समस्याएं सुनी है, जिसने जनता की समस्याओं का समाधान किया है, उस हिसाब से ही उन लोगों को अब टिकट बांटे जाएंगे। यानी कि आने वाले 27 के चुनाव में बीजेपी कहीं से भी कमी नहीं रखना चाहती है, हर तरीके से हैट्रिक के प्रयास में है और उसकी कोशिश है कि कैसे एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुआ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अंग्रेजों के भारत में जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान समेत अन्य देशों एक होते थे, उस समय ICS होती थी। उस एग्जाम में अंग्रेज़ों को घमंड था कि हम बहुत महान हैं, हमारे खुद में विशेष गुण हैं। वो भूल गए थे कि यहाँ सत्ता, सुख, राज्य और अधिकार इससे भी आगे और कुछ है। इस दौर में ICS की वो एग्ज़ाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 23 साल में पास की थी। इन्होंने एग्ज़ाम के रिजल्ट में टॉप सूची में आने के बाद उस नौकरी को लात मार दी थी। यहाँ देश महान है। यही कारण है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और गाय वाला आपके सामने बोल रहा है। तो आइए देखिए। आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस अद्भुत कार्यक्रम का। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश के साथ इतना मुझे बताया, राजन जी बोल रहे थे अभी, वो कह रहे कि मंच छोटा पड़ गया। हमने कहा हम तो चाहेंगे कि मंच के सामने इतने बैठे और ये पूरे हमारे भारतीय सेवा से ही चयनित लोगों का पूरा मंच हो जाए। देश का दिल मध्य प्रदेश, और देश का दिल मध्य प्रदेश है तो उसकी धड़कनों से देश को चलते होने की आदत होना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं। और इस लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मध्य प्रदेश से अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है। और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं और इसीलिए हर काल, हर युग में, हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से हूँ, मुझे लगता है इंदर सिंह जी भी उसी में से हैं, जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपने उपलब्धियां हासिल की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से
हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है तो कीचड़ से ही तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है। हमारे लिए कमल दल का वो पुष्प आनंददायक, उसकी अपनी हमारे लिए वो शोभा। लेकिन ये बात सही है, मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से अब तक के सर्वाधिक रूप से ज़्यादा सफल होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र के 60 से ज़्यादा प्रतिभागियों के इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री इंदर सिंह जी परमार के साथ उनके सभी अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे इस बात का आनंद है कि लगभग पूरी अभी तक की 56 के मध्य प्रदेश के बनने के बाद अगर आंकड़ा देखें तो 6% से ज़्यादा अधिकारियों का चयन मध्य प्रदेश से इस वर्ष होना ये बताता है कि हमारी मध्य प्रदेश की तेज़ गति से बढ़ने वाली सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी प्रतिभाएं भी अपने देश में पहचान बना रही है। और उससे बढ़कर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदी भाषा से भी निकल कर के लोगों का इस प्रकार से चयन होता है, ये बड़ी बात है। संस्कृत, हिंदी, बाकी अन्य सब्जेक्टों के साथ अलग अलग सभी क्षेत्रों में चयन वाकई अद्भुत है। हमने वैसे तो ये उच्च शिक्षा विभाग के पूरे प्रदेश भर के सभी कॉलेजों के बीच ये कार्यक्रम किया है और इसके माध्यम से ये लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है। माननीय मंत्री से भी बात हुई, वैसे हमारी सरकार IAS, IPS और बाकी एग्ज़ाम की भी कोचिंग भी निःशुल्क कराती है, लेकिन इसको और बढ़ाएंगे ताकि अधिकांश हमारे अच्छे टैलेंट इससे निकले। मेरी अपनी ओर से बधाई। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की दस्तक ने एक बार फिर से दुनिया को डरा दिया है। नए वेरिएंट के नए देशों में पाए जाने के बाद देश के कई राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और दिल्ली में भी कई मरीजों को इस वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकों का और दौर शुरू हो गया है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार के प्रबंधन को देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने सराहा था। एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट JN की दस्तक होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। निर्देश यह भी है कि जिस तरह कोविड लहर के दौरान हॉस्पिटल में ICU, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था की गई थी, उसको फिर से एक्टिव किया जाए। हालांकि बैठक के CM योगी ने यह भी कहा है कि नया वेरिएंट घटक नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात और सावधानी बेहद ज़रूरी है। आइए हमारे संवाददाता अनूप चौधरी जी से और विस्तार से जानेंगे। दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। देश के भी कई राज्यों में इसकी दस्तक हो चुकी है, कई राज्यों में इसके मरीज पाए गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह कोविड की जो लहर आई थी, चाहे पहली हो या दूसरी हो, उस समय जितने हॉस्पिटल में ICU या वेंटिलेटर, जो ऑक्सीजन की जो व्यवस्था थी, उसको एक बार फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन साफ ये भी कर दिया है कि कोविड से निपटने के लिए सारे इंतजामात हैं, सारी तरह की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक संदेश भी दिया है कि कोविड के नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ जरूर है एहतियात बरतने की। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की है, एहतियात जरूर बरते, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से कोविड की लहर के दौरान वो एक्टिव था, उसी तरह से फिर से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जितनी भी व्यवस्थाएं थी कोविड लहर के दौरान, उनको एक बार फिर से क्रियाशील किया जाए। वीडियो जल्दी विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल TV, लखनऊ। 2 जुलाई 2024 को सत्संग के बाद निकलते समय हाथरस में भगदड़ हुई थी। भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत और कई हुए थे घायल। मामले में देव प्रकाश, मधुकर, मेघ सिंह और मुकेश समेत कई अन्य की गिरफ्तारी हुई थी। तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनपद जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने तीनों की याचिका पर मंजूर करते हुए जमानत दी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में ने तीनों को दी जमानत। आइए सुनिए।
देव प्रकाश मधुकर, मुकेश और मेघ सिंह, जो कि मुख्य आरोपी बताए गए थे पुलिस स्टोरी में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के जो 2 जुलाई को घटना हुई थी दुखद हाथरस में, इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व किया था इनके बेल मैटर पर। अब उन तीनों की बेल को ऑर्डर कर दिया है, बेल का ऑर्डर हो गया है। अब वो रिलीज हो जाएंगे क्योंकि मुख्य आरोपी बनाए गए थे। 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और उसकी पेंडेंसी थी, पेंडिंग चल रहा था, ट्रायल चल रहा है, चार्ज पर आर्गूमेंट चल रही है। अब इसमें सभी बाहर हैं और इसमें चार्ज पर आर्गूमेंट हो रही है, लेकिन हमें भरोसा है कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट हाथरस भी इसको गंभीरतापूर्वक मामले को देखते हुए कार्य करेगी और न्याय करेगी, क्योंकि मरने वाले भी हमारे थे, मारने का आरोप भी हम पर लगा, FIR भी हमारे खिलाफ हुई, जेल में भी हमारे लोग हुए, बेल भी हमारे लोगों की हो रही है, हमारे लोग बेल करा रहे हैं, हमारे सब अपने ही हैं मानव मंगल मिलन सद्भावना के। लेकिन ये सारा प्रोसेस अब पूरा हो गया है। देव प्रकाश मधुकर, मुकेश और मेघ सिंह, जिनकी बेल एप्लीकेशन पर आर्गूमेंट के बाद ऑर्डर पेंडिंग था, वो ऑर्डर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर कर दिया है। अब उनका छूटने का प्रोसेस पूरा हो जाए। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई के बाद विनय शंकर तिवारी को जमानत। बीते 7 अप्रैल को ईडी ने विनय शंकर तिवारी को किया था बैंक लोन हड़पने के मामले में गिरफ्तार। ईडी ने विनय शंकर तिवारी के साथ साथ अजित पांडे को भी किया था गिरफ्तार। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर बैंकों के कलेजियम से लिए गए 754 करोड़ का लोन हड़पने का था मामला। आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विनय शंकर तिवारी और अजित पांडे को दोनों को ही दी जमानत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 के नवीनतम शेप वेरिएंट JN1 से संबोधित वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति के मद्देनज़र राज्य के कोविड-19 की आगतन की स्थिति की समीक्षा की। इस मुद्दे पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश सिंह ने भी कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वे पूरी तरह सतर्क है और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ऐसा है कि कोविड का नाम सुनते ही एक दहशत सी होती है और उस दहशत की वजह से ज़रा सा भी थोड़े बहुत भी केसेस आए तो एक पैनिक अलर्ट सा हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और इस समय हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। उस समय जब ये दिक्कतें आई थी, हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं और हम लोग को मालूम है कि क्या सावधानियां बरतनी, सभी को मालूम है। और जैसे पहले ऑक्सीजन की कमी और ये सब, हर अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगे हुए हैं, सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। तो पहले तो सावधानी बरतनी है कि अगर ये चीज़ें आती भी हैं तो स्प्रेड ना हो, और अगर कोई ऐसी बात होती है तो सबके लिए तैयारियां हैं। नहीं, डेंगू और मलेरिया डिफरेंट चीज़ है, वो मच्छरों से फैलते हैं। तो जहाँ भी पानी कलेक्ट होगा वो सबको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके घर के आसपास, घर के अंदर, कूलर के अंदर बहुत दिनों तक पानी ना भरा रहे, जिससे मच्छर न पनपे। डेंगू और मलेरिया मच्छर से जनित रोग हैं, तो मच्छरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहीं भी पानी जमा ना हो। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मच्छर हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं या मच्छरदानी लगाएं या मच्छरों से किसी भी तरह से बचें, ये ज़रूरी होगा। अस्पतालों में हम लोगों के पास इमरजेंसी में राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स रहते हैं और पर्याप्त मात्रा में बेड्स रहते हैं, और उनको जब इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं उस तरह से की जाती हैं कि कोई भी पेशेंट, कोशिश ये होती है कि बिना इलाज के ना लौटे। विदेश में नए कोविड वेरिएंट के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को हॉस्पिटल को लेकर साफ सफाई और एक्स्ट्रा वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और साथ ही टेस्टिंग में जोर देने को कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।
सेना का शौर्य को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर की झलक अब बनारसी साड़ी पर दिखाई दे रही है। कारीगरों ने कड़ी मेहनत से इस खास साड़ी पर S-400 सुदर्शन ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलों की कलात्मक झलक उखेड़ी है। यह विशेष साड़ी सेना को समर्पित की गई है। कारोबारी विकास ने इसे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भेंट करने की इच्छा जताई है। तो आइए देखिए। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हुए ब्लास्ट। दिन रात आकाशीय बिजली गिरने से हुआ बड़ा हादसा। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से घर की दीवारों में आए दरारें। अचानक से तेज आवाज़ के साथ 3 मंजिले इमारत में गिरी आकाशीय बिजली। घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हुए खराब। मकान मालिक के द्वारा वीडियो किया गया सोशल मीडिया पर वायरल। तो आइए देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक संपर्क अभियान के तहत जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आज टोक्यो पहुंचा। जापान में भारतीय राजदूत सीवी जॉर्ज द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बच्चों के समूह ने महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो गाया और सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी, महकमा सांसद जॉन ब्रिटेस, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, भाजपा सांसद ब्रिजलाल और भाजपा सांसद प्रधान बरुआ शामिल है। रवाना होने से पहले संजय झा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पूरी दुनिया को पाकिस्तान की आतंकवाद को संरक्षण देने की नीति और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सच्चाई बताना है। तो आइए देखिए। डेलीगेशन टोक्यो में महात्मा गांधी जी के स्टैचू पे हम लोगों ने फूल चढ़ाया है। यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उन वैष्णव जन भी यहाँ गाया और इसके बाद हमारे डेलीगेशन का शुरुआत हमने यहीं से करी है। और इसके बाद हमारे डेलीगेशन आज विभिन्न जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उनसे अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। और उसमें खास करके जो 2-3 स्टैंड है जो भारत सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, और खास करके जो एक न्यू नॉर्मल है या जो सबसे बड़ी बात है कैसे पाकिस्तान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं टेररिस्ट और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है। लेकिन ये क्लैरिटी होना कि भाई अब जो भी घटना हुआ पहलगांव में उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है उस सोर्स को ख़त्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ये एक पर्पस है। और देश ने बहुत सहा है और जो 9 जो टेररिस्ट जहां से ट्रेनिंग होता था उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि कोई सिविलियन, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय ये नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो टेररिस्ट कैंप था उसको हम लोगों ने जा करके उसको हिट किया जा करके, और उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। नॉर्मली सब अवेयर है कि पाकिस्तान ही प्रमोट करता है क्योंकि सारे टेररिस्ट फाइनली वहीं जाके मिलते हैं। बिन लादेन वहीं जाके मिला, पूरा दुनिया में और कहीं नहीं मिला, वहीं जाकर के मिला। ये तो सब जानते हैं कि वो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वहाँ का। तो इसको सेंसिटाइज करना और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बारे में बताना, न्यू नॉर्मल जो है कि इंडिया में अब
चीज़ें जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, तो इंडिया अपने हिसाब से उसका जवाब देगा। ये सब चीज़ें हम लोग ब्रीफ करेंगे। एम्बेसडर से भी आज आपकी मीटिंग हुई, क्या डिस्कस हुआ उस मीटिंग में? एक हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने एम्बेसी में एम्बेसडर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।